कितना डेंजरस है, ऊपर जाना बहुत ही खतरनाक है। सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं और इस तरह की आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ में एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जिसको बटलर पैलेस कहा जाता है, जो निहायत खूबसूरत महल हुआ करता था, लेकिन ये बदनाम कर दिया गया है। इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे। लोग इसको हॉन्टेड प्लेस कहते हैं, इसको भूतिया कहते हैं, लेकिन क्या कुछ है इसका इतिहास वो हम आपको बताएंगे। इसकी वास्तुकला से आपको रूबरू कराएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या है सच्चाई कि ये वाकई भूतिया स्थान है या लोगों ने सिर्फ अफवाह फैला रखी है। हमारे सामने आप देखेंगे तो ये आलीशान महल नज़र आ रहा है। ये 3 मंजिला महल आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे का खंड देखें आप और उसके ऊपर दूसरा खंड नज़र आएगा और उसके ऊपर तीसरा खंड नज़र आएगा। ये पूरी तरह से राजस्थानी शैली में बना निहायत खूबसूरत महल आपको नज़र आ रहा होगा। हम इसके पास चलें उससे पहले थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बता दें, जिससे कि आपको इस बटलर पैलेस को जानने और समझने में आसानी होगी। इसका निर्माण 1907 ईस्वी में राजा महमूदाबाद ने शुरू कराया था। जब अवध के डिप्टी कमिश्नर सर हरकोट बटलर बने तो उनके निवास के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था, लेकिन किसी वजह से इस महल का निर्माण पूरा नहीं हो सका। बाद में 1914 से 15 के बीच में राजा महमूदाबाद ने फिर से इसमें मरम्मत कराई और इस महल में सर हरकोट बटलर रहते थे। ये उनका निवास स्थान हुआ करता था। हम अंदर चलें उससे पहले आपको इसकी बनावट दिखा दें। ये सीधी खड़ी हुई आपको देखें मीनार जाती हुई नज़र आएगी और उसके ऊपर शानदार जालियां बनी हुई हैं, वो हम आपको पास से दिखाएंगे। और आप सामने देखें तो आपको 3 आर्च नज़र आ रही होगी। जो गेट की आर्च है वो काफ़ी चौड़ी है, उसके बगल में पतली आर्च हुआ करती थी। हम इसके पास चलते हैं और इसकी वास्तुकला से आपको रूबरू कराते हैं। देखें काफ़ी कुछ यहाँ पर टूट फूट हो गई है, हालांकि इसका रिनोवेशन शुरू हो चुका है और इसमें मरम्मत का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। हम अंदर चलें उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। जब ये महल पूरी शान व शौकत से था तो इसके गेट के बाहर देखें संगमरमर की टाइल्स लगी हुई है और यहाँ पर एक फव्वारा हुआ करता था और ये हाउस बना हुआ था। और सामने आपको मैं दिखाऊं कि संगमरमर की छतरियाँ बनी हुई थीं। वहाँ पर हम आपको पास लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उस छतरी की क्या बनावट थी। आप देखिए कि कितनी शानदार ये संगमरमर की छतरियाँ बनी थीं जब ये महल पूरी तरह से रौनक में था। और देखें संगमरमर के ऊपर कितनी शानदार डिज़ाइन को उकेरा गया है, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसी तरह की छतरी इसके दूसरे तरफ भी थी, हालांकि वो अब टूट गई है पूरी तरह से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो छतरी मौजूद है उसकी बनावट आप देखिए, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कितनी शानदार और ख़ूबसूरत छतरी बनी हुई थी इस महल के द्वार के दोनों साइड में। और वो शानदार हाउस था। आप कल्पना कीजिए कि उस समय कितना शानदार दृश्य रहा होगा। हम अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एक आर्च नज़र आ रही है, इस आर्च के माध्यम से हम अंदर आएंगे। जब हम अंदर आते हैं तो देखें सामने लकड़ी का एक कितना शानदार स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसमें अपने वक्त में शीशे लगे थे, हालांकि वो अब टूट गए हैं, लेकिन जो आपको इस लकड़ी का फ्रेम और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, देखिए कितना शानदार और मजबूत है। यहाँ पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे और कुछ अवशेष यहाँ पर देखेंगे बचे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। कितना खूबसूरत और आकर्षक रहा होगा। आप कल्पना कीजिए उस समय की। जब हम अंदर आते हैं तो देखें एक वर्गाकार बहुत ही ऊंचा कक्ष नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप देखें कितनी ऊंची मेहराब नज़र आ रही है और कितनी सादगी से बनी है। इस मेहराब को देखकर आपको वेस्टर्न शैली की याद आ जाएगी। उसके ऊपर भी लकड़ी के दरवाजे थे और कांच लगी हुई थी, हालांकि वो दरवाजे अब नहीं हैं, लेकिन जो बचा हुआ है हिस्सा वो कितना खूबसूरत और आकर्षक नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी निगाहों को ऊपर लेके जाएं, इसकी छत देखें
तो डॉटेड है और कितनी शानदार नज़र आ रही है। और उसके नीचे हवा और रोशनी आने के लिए ये रोशनदान बनाए गए थे। इस महल में आपको जगह जगह कच्छ ही कच्छ नज़र आएंगे। आगे चलें उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो स्थान है, सर्दियों के समय में यहाँ पर आग जला के कमरे को गर्म किया जाता था। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये चिमनी हुआ करती थी जिससे कि इसका धुआं ऊपर चला जाता था और कमरे में धुआं नहीं होता था। ये वेस्टर्न शैली की डिज़ाइन थी। अंग्रेज़ों ने या अंग्रेज़ों की जितनी भी इमारत बनी थी उन सब में आपको ठंडक में कमरा गर्म रखने के लिए इस तरह की चीज़ों को बनाया जाता था। हमारी बाईं तरफ भी एक वर्गाकार कक्ष नज़र आ रहा है। कितनी बड़ी आर्च नज़र आ रही है। इस आर्च के सारे ऊपर की बीम को रोका गया है। यहाँ पर भी छत की बनावट वैसी ही नज़र आएगी। इसके बेस को दिखाएं तो देखें कितना मोटा और मजबूत है और इस पर कितनी सादगी से डिज़ाइन को बनाया गया है। हालांकि ये आज भी बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है। जब हम इधर आते हैं तो देखें काफ़ी शानदार तरीके से छत के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई गई थी कितनी खूबसूरत नज़र आएगी। हमने इस महल में दूसरे हिस्से से प्रवेश किया था, लेकिन इस महल का जो मुख्य द्वार है ये हुआ करता था। इसका जो एंट्रेंस गेट है लखनऊ के परंपरागत जो डिज़ाइन और शैली हुआ करती थी उसी तरह का बनाया गया है। यहाँ पर भी देखें डॉटेड छत है और लोहे के गाटर से इसको सपोर्ट दिया गया है। अंदर आप आएंगे तो दोनों तरफ इसके कच्छ हुआ करता था। एक कच्छ इस तरफ है और एक कच्छ इस तरफ है। और महल के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा आपको रास्ता नज़र आएगा जिसके माध्यम से आप अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद देखेंगे सामने आपको 2 मेहराब नज़र आ रही होगी। यहाँ पर भी छत काफ़ी ऊंची है। इस महल में आपको नक्काशियाँ नीचे के फ्लोर में बहुत कम देखने को मिलेंगी। ऊपरी हिस्से में आपको कुछ नक्काशियाँ देखने को मिलेंगी। हम ऊपर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। महल का रिनोवेशन हो रहा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है और आने वाले वक्त में ये महल फिर उसी पुरानी रंगत और रौनक में नज़र आएगा जैसा कि करीब 100 साल पहले हुआ करता था। इस महल में आपको जगह जगह पर बड़े बड़े विशालकाय कक्ष नज़र आएंगे। हर कक्ष की जो छत है वो काफ़ी ऊंची है। यहाँ पर हम आते हैं तो देखिए लकड़ी का जो फ्रेम और स्ट्रक्चर था वो आज मौजूद है। हालांकि इस पर जो शीशे लगे थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। कहीं कहीं पर वो जो कांच थी वो आपको नज़र आएगी। तो इसकी डिज़ाइन और बनावट कितनी शानदार नज़र आ रही है। इस महल की बनावट बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक आपको नज़र आएगी। हर जगह रोशनी और हवा के लिए आप देखेंगे खिड़की और रोशनदान और दरवाजे ही नज़र आएंगे। सामने हमको सीढ़ी नज़र आ रही है जिसके माध्यम से हम ऊपर चलेंगे और इस महल के दूसरे तल पे जाके उसकी वास्तुकला देखेंगे और उसके इतिहास को भी आपको बताएंगे। जब हम यहाँ पर आए तो देखिए यहाँ पर एक कोठी जैसा नज़र आ रहा है। हालांकि ये राउंड सीढ़ी है, उसी के नीचे का सपोर्ट दिया हुआ है। ये सीढ़ी महल के ऊपरी तल पर ले जाती है, पत्थर की बनी हुई है। और इधर आपको दिखाएं तो एक छोटी सी आर्च आपको नज़र आएगी। सीढ़ी पर रोशनी हवा आने के लिए पत्थरों को तराश के इस तरह की जालियां बनी हुई हैं। ये आपको इधर भी जाली नज़र आएगी और इस तरफ भी नज़र आएगी। इस तरफ भी आपको जाली नज़र आएगी। यहाँ पर भी जाली थी, हालांकि वो अब टूट के ख़त्म हो गई है। धीरे धीरे हम पहले तल पे आ रहे हैं। देखिए कितनी घुमावदार और कर्व लिए हुई सीढ़ियाँ हैं जो हमको ऊपर की तरफ ले जा रही हैं। हम प्रथम तल पर आ गए और हमारे सामने देखें ये प्रथम तल नज़र आ रहा है। यहाँ से देखें बाहर का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। जगह जगह पर आपको लोग नज़र आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो इस आलीशान महल के रिनोवेशन में लगे हैं, इसका जीर्णोद्धार में लगे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में वर्कर आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ से आपको हम बाहर का नज़ारा दिखाएं तो देखें ये बटलर पैलेस का बाहर का वो नज़ारा है। जब ये महल अस्तित्व में था तो इसके चारों तरफ पेड़ और बाग और बगीचे हुआ करते थे। हालांकि अब ये घास और जंगली पेड़ ही ना आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर भी बनावट आपको वैसी ही नज़र आएगी जिस तरह की बनावट आपने नीचे देखा था। ये सामने एक लंबा कॉरिडोर जैसा आपको नज़र आएगा। उसके ऊपर की छत की बनावट भी आपको बिल्कुल वैसी ही नज़र आएगी जैसा कि आपने नीचे देखा था। और इधर भी दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको वर्गाकार कक्ष नज़र आएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस महल की जो बनावट थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। जिस तरह आपने
ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, उसी तरह ये प्रथम तल पर भी आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। इसकी बनावट आपको वैसी ही नज़र आएगी। अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं दूसरे तल पर, वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि इस महल में और क्या ख़ास है, और वहाँ पर आपको इसका इतिहास भी बताएंगे। जो इससे कहानियाँ जुड़ी हुई हैं वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। महल के दूसरे तल पे जाने का रास्ता है। यहाँ की भी सीढ़ी आपको वैसे ही नज़र आएगी, उसी प्रकार की आपको जालियाँ नज़र आएंगी। और अब हम घुमावदार सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह सीढ़ियाँ टूट भी गई हैं। अब हम महल के दूसरे तल पर आ गए हैं, तो देखें यहाँ की भी बनावट आपको उसी प्रकार की नज़र आएगी जैसा कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, फर्स्ट फ्लोर पे देखा था, और ये सेकंड फ्लोर है। तो यहाँ से हम आपको इस महल का बाहर का नज़ारा दिखाएं तो देखें कितना शानदार नज़र आ रहा है। आपको बता दूं, जब इस महल का निर्माण हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी घना जंगल हुआ करता था, और उन्हीं जंगलों को काट के इस आलीशान महल का निर्माण किया गया था। हालांकि ये महल अधूरा है। क्या कुछ है उसकी कहानी, वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको यहाँ की बनावट दिखा दें, जिससे कि आपको इस महल को जानने और समझने में आसानी हो। वर्गाकार कक्ष इस महल में ज़्यादा हैं, और यहाँ पर भी देखेंगे कक्ष को गर्म रखने के लिए आग जलाने का वो स्थान आज भी मौजूद है। हम आगे चलें उससे पहले आपको बता दें कि इस स्थान को भूतिया कह के काफ़ी बदनाम कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता था कि जब ये महल बन रहा था तो ये जंगल हुआ करता था, और यहाँ पर प्रेतात्माएं रहती थीं। लोगों का कहना है कि इस महल से रात के वक्त चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों का कहना है कि एक महिला सफ़ेद कपड़ों में यहाँ की सीढ़ियों पर चलती और फिसलती हुई नज़र आती है। कई लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि इस महल में उन्होंने तमाम तरह की चीज़ों को देखा है जो संदिग्ध नज़र आती हैं। ये सब कुछ कहानी है, कोई इसका एथेंटिक सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि इस आलीशान और भव्य महल को बदनाम करने के लिए लोगों ने शायद साजिश रची हो। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अभी तो यहाँ रिनोवेशन चल रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर शराबियों और नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया था। शायद इसी वजह से इस आलीशान और भव्य महल को बदनाम कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हमने जब देखा तो ऐसा हमको कुछ भी नज़र नहीं आया। और हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, इसके निर्माण और इतिहास से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियाँ देंगे। हम और आगे चलें उससे पहले आपको इस महल का थोड़ा सा इतिहास और बता दें, जिससे कि आपको इस महल को जानने और समझने में और आसानी हो और आपकी दिलचस्पी बढ़े। राजा महमूदाबाद ने इस महल सहित 4 महल ऐसा ही बनवाने को सोचा था। 3 महल का निर्माण और होना था, लेकिन 1921 ईस्वी में यहाँ पर ज़बरदस्त बाढ़ आई और इस महल का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने आगे महल बनवाने का इरादा कैंसिल कर दिया और उन पैसों को उन्होंने गरीबों में बांटा, लोगों की सहायता किया। जब देश आज़ाद हुआ तो इसको गेस्ट हाउस बना दिया गया। इस महल में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, पंडित मोतीलाल नेहरू रुक चुके हैं। नेपाल के महाराजा यहाँ पर रुका करते थे, और इस तरह की तमाम बड़ी शख्सियतें इस महल में रुका करती थीं। शायद आने वाले वक्त में ये महल अपनी पुरानी रौनक में आपको नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये महल था, और उम्मीद है कि ये महल फिर अपनी उसी रौनक में आपको नज़र आएगा। हम आपको ऊपरी खंड में नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर के खंड की सारी सीढ़ियां टूट गई हैं। अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस महल के दूसरे हिस्से में चलते हैं और कुछ चीज़ों को आपको दिखाते हैं। ये महल चौमुखी महल है, राजस्थानी और राजपूताना शैली में बना है। चारों तरफ आपको एक ही जैसा नज़र आएगा। यहाँ से आप अगर इसकी बनावट देखें, यहाँ पर भी आपको वैसी ही नज़र आएगी जैसे कि आपको दूसरी तरफ नज़र आ रही थी। नीचे आप देखेंगे 4 मेहराब नज़र आ रही है। उसके ऊपर जो आप देखेंगे, जो आपको बालकनी नज़र आ रही है, कितनी शानदार छोटी छोटी मेहराबें बनी हैं, और उसमें कितनी बारीकी और सलीके से कंगूरे काटे गए हैं। और नीचे देखें पत्थर को तराश के जो जालियाँ बनी हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। हालांकि सामने का जो आप रंग और रोगन देख रहे हैं, ये अभी वर्तमान में किया जा रहा है। और अगर हम इधर आपको दिखाएं
तो ये पुराना कलर था इसका और आप देखेंगे इसमें जो ईंटें आपको बाहर झाँकती हुई नज़र आ रही हैं और ये 1907 में निर्मित हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ईंटों की डिज़ाइन और साइज़ बदल गई है, लेकिन मसाला वही आपको नज़र आएगा। चूने का मसाला यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। ऊपर देखें तो पत्थरों को तराश के कितने शानदार तरीके से जालियाँ बनाई गई थीं। अब हम महल के दूसरे हिस्से में आपको लेके चलेंगे। इस महल के चारों तरफ का हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस आलीशान और भव्य महल के वास्तुकार सरदार हीरा सिंह थे, जिन्होंने लखनऊ में चैम्बर ऑफ काउंसिल जैसी शानदार इमारत का निर्माण किया था। उन्होंने इस खूबसूरत आलीशान और भव्य महल की डिज़ाइन तैयार किया था और जो कि आपके सामने नज़र आ रही है। हम महल के और हिस्से में चलेंगे और चीज़ों को दिखाएंगे कि और क्या क्या खासियत है यहाँ पर। अगर हम आपको महल का इधर से व्यू दिखाएं तो देखें कितना शानदार और खूबसूरत नज़र आ रहा है। इन बुर्जियों में भी देखें कितने शानदार तरीके से पत्थर को तराश के जालियां बनाई गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस महल में पत्थर की जालियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई थीं। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ में बटलर पैलेस दिखाया, इसके इतिहास से रूबरू कराया। इस महल को भूतिया कहा जाता था, लोगों ने बदनाम कर दिया था, लेकिन हमने आपको इसकी वास्तुकला, इसके निर्माण और इसके हर एक हिस्से को दिखाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।